नमस्कार, आप देख रहे हैं राजस्थान सुपर 100। मैं हूं आपके साथ मनीष शर्मा। चलिए खबरें देख लेते हैं सुपर फास्ट अंदाज में। प्रदेश में अचानक कोरोना के बढ़ते केसों के मद्देनजर गहलोत सरकार ने राजस्थान में धारा 144 की अवधि को एक महीने तक के लिए बढ़ा दिया, यानी अब 21 अप्रैल तक की धारा 144 लागू रहेगी। सीएम अशोक गहलोत की हरी झंडी मिलने के बाद गृह विभाग ने इसको लेकर आधिकारिक आदेश भी जारी कर दिए। जिला कलेक्टर को अपने अपने जिलों में धारा 144 लगाने का अधिकार भी दे दिया। कोरोना की बेकाबू रफ्तार ने राजस्थान सरकार की चिंता को बढ़ा दिया है। इसको लेकर सीएम सभी पार्टियों के साथ, सामाजिक संगठन और धर्मगुरुओं के साथ चर्चा करेंगे। राजस्थान में भी कोरोना ने रफ्तार पकड़ ली है। 24 घंटे में राजस्थान में 327 लोग कोरोना संक्रमित मिले हैं। 152 मरीज ठीक हो गए, 3 लोगों की मौत हुई। कोरोना की बेकाबू रफ्तार फिर से रिकॉर्ड बनाने लगी है। 24 घंटे में देश में 39,643 केस सामने आए हैं। साथ ही देश में कोरोना मरीज का आंकड़ा हो गया है 1,15,17,000 के पार। 24 घंटे में देश में कोरोना से 155 लोगों की मौत हो गई है और कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा हो गया है 1,59,405। जबकि पिछले 24 घंटे में 20,338 मरीज रिकवर भी हुए हैं, यानी बीते 24 घंटे में एक्टिव मरीज की संख्या में 19,141 की बढ़ोतरी हुई। महाराष्ट्र में कोरोना की रफ्तार ने सरकार की चिंता बढ़ा दी है। 24 घंटे में 25,833 लोग कोरोना संक्रमित मिले हैं, जो अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। इससे पहले महाराष्ट्र में 11 सितंबर को 24,886 मरीज मिले। केरल में 24 घंटे में 1,899 लोग कोरोना पॉजिटिव मिले हैं, जबकि 2,119 मरीज ठीक हुए हैं। 15 लोगों की मौत हो गई है। मध्य प्रदेश में 24 घंटे में 917 लोग पॉजिटिव मिले हैं कोरोना के। 500 मरीज ठीक हो गए, 1 मरीज की मौत हो गई। गुजरात में 24 घंटे की बात करें तो 1,276 लोग पॉजिटिव मिले हैं कोरोना के। 899 ठीक हो गए हैं, 3 लोगों की मौत हो गई है। इधर दिल्ली में 607 लोग कोरोना संक्रमित मिले हैं। 384 मरीज रिकवर हो गए हैं, 1 मरीज की जान चली गई है। राजस्थान यूनिवर्सिटी में हुए लाठीचार्ज के विरोध में एबीवीपी ने जयपुर के शहीद स्मारक पर धरना दिया। जयपुर पुलिस कमिश्नरेट के अधिकारियों को एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने ज्ञापन भी दिया। डूंगरपुर में एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया, राज्यपाल के नाम ज्ञापन दिया। इस मौके पर एबीवीपी के पदाधिकारियों ने यह कहा कि सरकार आमजन की समस्याओं के प्रति संवेदनहीन है। राजस्थान में बिगड़ती कानून व्यवस्था और महिलाओं पर बढ़ते अपराध के विरोध में एबीवीपी ने राजसमंद में रैली निकाली और राज्य के डीजीपी के नाम ज्ञापन दिया। कृषि कानून के विरोध में बूंदी में किसानों ने कृषि उपज मंडी में अपना प्रदर्शन किया, केंद्र से कानून को वापस लेने की मांग। बाड़मेर में एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन किया, उन्होंने कलेक्टर को राज्यपाल का नाम ज्ञापन भी दिया। अजमेर में भी एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। गहलोत सरकार के खिलाफ कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया, आरोप लगाया कि सरकार अपराध को रोकने में नाकाम साबित हो। राजस्थान में बढ़ती आपराधिक घटनाओं के विरोध में एबीवीपी ने उदयपुर में प्रदर्शन किया, उन्होंने जिला प्रशासन को ज्ञापन भी दिया है, सरकार से प्रदेश की कानून व्यवस्था को बेहतर करने की मांग। भरतपुर में भी एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट के बाहर जमकर प्रदर्शन किया। राजस्थान में लगातार बिगड़ रही कानून व्यवस्था को लेकर सरकार को जिम्मेदार ठहराया। एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने दौसा कलेक्ट्रेट के बाहर प्रदर्शन किया। एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन भी दिया और राजस्थान विश्वविद्यालय में लाठीचार्ज का विरोध किया, झूठे मुकदमे दर्ज कराने का भी आरोप लगाया। दौसा के लालसोट में पानी की किल्लत से परेशान महिलाओं ने मेन रोड पर जाम लगा दिया। नगर पालिका के बाहर ही जाम लगाकर सड़क पर बैठ गई महिलाएं और सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची, महिलाओं से समझाइश की। कोटा में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने डाकघर को शिफ्ट करने के विरोध में प्रदर्शन किया। ये कार्यकर्ता औद्योगिक क्षेत्र के डाकघर को बोरखेड़ा में शिफ्ट करने के फैसले से नाराज है। डूंगरपुर मेडिकल कॉलेज में नर्सिंग कर्मियों के वेतन का मामला गहराता जा रहा है। नर्सिंग कर्मियों को दिवाली के बाद से वेतन नहीं मिला है, तो वहीं प्लेसमेंट कर्मचारियों को 10 महीने और यूटीबी कर्मचारियों को 4 महीने से सैलरी नहीं मिली। और ऐसे में वेतन नहीं मिलने से परेशान नर्सिंग कर्मचारी कलेक्ट्रेट पहुंचे, वेतन की मांग को लेकर प्रदर्शन किया, जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया। कोटा की 15 साल की किशोरी के साथ गैंगरेप के मामले में 4 और आरोपियों को गिरफ्तार करने पुलिस को सफलता मिली है। मामले में 24 लोगों की अब तक गिरफ्तारी हो चुकी है। जयपुर में एसीबी ने हाउसिंग बोर्ड प्रोजेक्ट में बड़ी कार्रवाई की। एसीबी ने 1 लाख की रिश्वत लेते हुए प्रोजेक्ट मैनेजर को ट्रैक किया। उदयपुर में मामूली सी बात को लेकर 2 युवकों में जमकर मारपीट हुई है। एक युवक ने चाकू निकालकर दूसरे पर ताबड़तोड़ वार किया और फरार हो गया। भरतपुर में बयाना हिंडौन रोड पर एक कार ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार युवक और 2 महिलाएं गंभीर रूप से घायल हुई।
डूंगरपुर पुलिस ने अंतर्राज्यीय चोर गिरोह का खुलासा करते हुए 3 आरोपियों को अरेस्ट कर लिया है। तीनों आरोपियों ने गुजरात, उदयपुर, डूंगरपुर जिले में चोरी की कई वारदातें करना कबूला। उदयपुर के वल्लभनगर इलाके की एक महिला ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर पति पर प्रताड़ना करने का आरोप लगाया। चारों बच्चों की मां ने अपने परिवार के साथ कलेक्ट्रेट पर पहुंची और पति की शिकायत दर्ज कराई। बाड़मेर के लोलो की बेरी गांव में एक महिला ने टाके में कूदकर सुसाइड कर लिया। बताया जा रहा है कि महिला ने पहले जहर खाकर अपनी जान देने की कोशिश की, लेकिन बच गई। टोंक में कूदकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। उदयपुर के अंबा माता इलाके में एक व्यक्ति ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। बताया जा रहा है कि परिवार के सभी सदस्य किसी कार्यक्रम में बाहर गए थे, उसी दौरान इस शख्स ने फांसी लगाई। बाड़मेर में एक मां ने अपने 2 साल के मासूम के साथ सुसाइड कर लिया। मां ने मासूम के साथ कुएं में कूदकर जान दे दी। परिवार के लोगों ने रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने यहां पर दहेज हत्या का मामला दर्ज कर लिया। बीकानेर के जसरासर में कुचोर आधुनी गांव में एक विवाहिता ने अपने 2 मासूम बच्चों के साथ जहर खा लिया। घटना में दोनों बच्चों की मौत हो गई। मां की हालत गंभीर बनी हुई है। चित्तौड़गढ़ में बड़ा हादसा हुआ है। गैस सिलेंडर फटने से छत गिर गई। मलबे में दबकर 3 लोगों की मौत हो गई है। 4 लोग गंभीर रूप से घायल है, जिन्हें इलाज के लिए उदयपुर में एडमिट करा दिया। सीएम अशोक गहलोत ने हादसे पर दुख जताया है और ट्वीट करके हादसे को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। दिवंगत आत्माओं की शांति की प्रार्थना। राजस्थान विधानसभा में झालावाड़ दुष्कर्म मामले को लेकर जमकर हंगामा हुआ है। आज विपक्ष ने मामले को लेकर शून्यकाल में उठाया। सरकार के जवाब से असंतुष्ट विधायकों ने वेल में पहुंचकर हंगामा किया। कर्नाटक के मैसूर जिले में फर्नीचर की एक दुकान में आग लग गई। आग से लाखों का फर्नीचर जलकर राख हो गया। उदयपुर के सुकेर थाना इलाके में एक ट्रक में भीषण आग लग गई। आग इतनी भयंकर थी कि कुछ ही देर में उसने पूरे ट्रक को अपनी चपेट में ले लिया। देखते देखते ट्रक जलकर राख हो गया। गनीमत तो ये रही कि ट्रक में मौजूद चालक और खलासी ने कूदकर जान बचा ली। पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। ट्रक में सीमेंट के कट्टे भरे हुए थे। राजस्थान राज्य स्तरीय कुश्ती प्रतियोगिता में विजेता रही पहलवान रितिका ने अपने फूफा महावीर सिंह फोगाट के घर चरखी दादरी में सुसाइड कर लिया। रितिका करीब 5 साल से अपने फूफा महावीर सिंह फोगाट के घर पर बने अखाड़े में ट्रेनिंग ले रही थी। रितिका झुंझुनू की रहने वाली थी। सवाई माधोपुर के बामनवास में ख्यालीराम अली ने सूदखोरी से परेशान होकर जहर खा लिया। इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। घटना के बाद गुस्साए परिजनों ने युवक का शव सड़क पर रखकर प्रदर्शन किया। त्योहारी सीजन को देखते हुए दौसा जिला प्रशासन एक्टिव है। खाद्य विभाग की टीम ने शहर के मिष्ठान भंडार से मिठाई को सैंपल लिए। दुकान में करीब 8 किलो मिठाई खराब मिली, जिसे नष्ट कर दिया। धौलपुर के डॉक्टर मंगल सिंह हॉस्पिटल में कैंटीन के पूर्व संचालक पर धोखाधड़ी का केस दर्ज किया गया है। राजीव कुमार सक्सेना पर फर्जी दस्तावेज के जरिए 4 युवकों को कैंटीन बॉय के रूप में नियुक्त करने का आरोप लगा। अजमेर दरगाह पुलिस ने जायरीन की जेब काटने वाली 2 शातिर महिलाओं को अरेस्ट किया। इनके पास से 1,51,000 रुपए की नकदी समेत पर्स और कई दस्तावेज बरामद किए। भरतपुर की सुजान गंगानगर में शव मिलने से सनसनी फैल गई है। पुलिस पहुंची मौके पर गोताखोरों की मदद से शव को बाहर निकलवा दिया। करौली के नौदौती में ट्रैक्टर ट्रॉली बेकाबू होकर पलट गई। हादसे में एक युवक की मौत हो गई। एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। भरतपुर के कैथवाड़ा में पुलिस ने एक टेम्पो को जब्त किया है। उसमें भरे 3 गौवंशों को मुक्त कराया है। पुलिस ने एक गौ तस्कर को भी गिरफ्तार किया है। कोटा की बोरखेड़ा पुलिस ने टॉप 10 सूची में शामिल एक इनामी बदमाश को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। आरोपी राजू धोखाधड़ी के 3 मामलों में वांछित था। अलवर में मांग के मुताबिक घी नहीं देने पर अलवर सरस डेयरी में विवाद हो गया। ये विवाद दुग्ध सहकारी समिति और सरस डेयरी के पीए दिनेश चंद गुप्ता के बीच में हुआ। यहां तक कि दोनों पक्षों के बीच मारपीट तक की नौबत आ गई। और इस बीच कुछ किसानों ने पीए दिनेश के खिलाफ सरस डेयरी के एमडी से शिकायत की, जिसके बाद एमडी ने दिनेश चंद गुप्ता को पीए के पद से हटा दिया। भरतपुर नगर क्षेत्र के गांव बेररू के पास तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। कार ने बाइक को टक्कर मार दी, जिससे बाइक सवार 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। भरतपुर के कामा में चोरों ने दुकानों से हजारों रुपए की नकदी सामान चोरी कर लिया। पीड़ित दुकानदारों ने अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज करा दिया। सिरोही के माउंट आबू के सदर बाजार में एक दुकान में आग लग गई। हालांकि समय रहते स्थानीय लोगों ने दुकान से धुआं निकलते देखा और आग पर काबू पा लिया। कोटा के तलवंडी इलाके में चोरों ने एक दवा दुकान से 25,000 की नकदी और सामान चोरी कर लिया। जोधपुर के मेहरानगढ़ फोर्ट रोड पर एक रोड रोलर 2 भागों में बंट गया। मंदिर की दीवार से टकराकर रोड रोलर रुक गया। बड़ा हादसा टल गया।
और पश्चिम बंगाल में चुनावी सरगर्मियों के बीच हिंसा का दौर भी लगातार देखते हुए मिल रहा है। टीएमसी नेताओं ने आज चुनाव आयोग से हिंसा को लेकर शिकायत की। बंगाल चुनाव से पहले सीएम ममता बनर्जी को एक और बड़ा झटका लगने वाला है। टीएमसी के वरिष्ठ सांसद और संस्थापक सदस्यों में से एक शिशिर अधिकारी ने बीजेपी में शामिल होने का ऐलान किया। शिशिर अधिकारी 24 मार्च को होने वाली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली में बीजेपी में शामिल होंगे। शिशिर अधिकारी बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी के पिता हैं। हाल ही में वो बीजेपी में शुभेंदु शामिल हुए। नंदीग्राम विधानसभा सीट पर सीएम ममता बनर्जी के खिलाफ वो चुनाव लड़ रहे हैं। वेस्टइंडीज के तूफानी बल्लेबाज क्रिस गेल ने कोरोना वैक्सीन की मदद के लिए पीएम मोदी को धन्यवाद दिया। गेल ने ट्विटर पर वीडियो के जरिए पीएम मोदी, भारत सरकार और भारत के लोगों को धन्यवाद दिया। आरएसएस की अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा की 2 दिवसीय बैठक से आज जो बैठक है बंगलुरु में हो रही है। इस बैठक में प्रतिनिधि सभा में पारित होने वाले प्रस्ताव पर चर्चा के साथ साथ पिछले 1 साल में सभी प्रांतों में हुए कार्यों पर चर्चा की जाएगी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आज असम के रण में हुंकार भरी और केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा और चाय बागान में काम करने वाले मजदूर और कॉलेज के स्टूडेंट से भी बातचीत। रेलवे ने होली को देखते हुए बिहार उत्तर प्रदेश के लिए कई होली स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला किया। यह स्पेशल ट्रेन आज से शुरू हो रही है। अलवर को साफ, सुंदर और स्वच्छ रखने के लिए नगर परिषद ने गांधीवादी तरीके से मुहिम चलाई है। जिन दुकानदारों ने अपनी दुकानों के आगे अतिक्रमण किया हुआ है, डस्टबिन नहीं रखा, गंदगी फैला रखी है, उनकी दुकानों पर पोस्टर लगाए जा रहे हैं और पोस्टर में मैं शहर का दुश्मन हूँ, डस्टबिन नहीं रखता, सड़क पर माल रखता हूँ, अतिक्रमण करता हूँ जैसे नारे लिखे हुए हैं। यही नहीं, नगर परिषद आयुक्त सोहन सिंह नरूका ने ऐसे लोगों के खिलाफ बहिष्कार करने की भी अपील की। कोटा में न्यूरोसर्जरी विभाग के डॉक्टर्स ने एक क्रिटिकल ऑपरेशन करके बड़ी सफलता हासिल की है। डॉक्टर्स ने 30 साल के युवक जितेंद्र का गंभीर चोट के बाद हेमरेज और ब्रेन ट्यूमर का सफल ऑपरेशन करके उसे नई जिंदगी दी। कोटा उत्तर नगर निगम प्रशासन ने सफाई कर्मचारियों को लेकर नए फरमान जारी कर दिया। कोटा उत्तर नगर निगम के सफाई कर्मचारियों के अवकाश हेल्थ ऑफिसर स्वीकृत करेंगे। दौसा में रेलवे प्रशासन ने बड़ी लापरवाही इनकी सामने आई है। खुले नल से घंटों पानी बहता रहा। यात्रियों ने नल बंद करने की भी कोशिश की लेकिन नाकाम रही कोशिश। जब तक रेलवे कर्मचारी पहुंचते पानी की टंकी खाली हो चुकी थी। कोटा के धुलेट गांव तक यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए एक अच्छी खबर है। राजस्थान रोडवेज ने धुलेट गांव के लिए नई बस सेवा शुरू कर दी। चित्तौड़गढ़ में अफीम की फसल की लुराई चुराई का काम अंतिम स्टेज पर चल रहा है। 4-5 दिनों में लुराई चुराई का काम खत्म होने के साथ ही अप्रैल में अफीम तौल का काम जो है शुरू हो जाएगा। गर्मी बढ़ने के साथ ही चित्तौड़गढ़ शहर के साथ साथ दूर दराज के गांव में भी पेयजल का संकट गहराने लगा है। इस साल औसत से भी कम बारिश के चलते जिले के प्रमुख बांध और जल स्रोत खाली हो गए। एनबीए की टीम ने कोटा में राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय की विजिट की। टीम ने यहां पर मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रॉनिक, कंप्यूटर साइंस की विंग का निरीक्षण किया। 19 से 21 मार्च तक विजिट के दौरान टीम रिपोर्ट तैयार करके नेशनल बोर्ड को सौंपेगी। और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत जागरूकता सप्ताह के तहत श्रीगंगानगर सीएमएचओ ऑफिस में मीडिया वर्कशॉप का आयोजन किया गया, जिसमें महिला बाल विकास अधिकारिता विभाग के अधिकारी, मीडिया कर्मी भी शामिल थे। उदयपुर कलेक्टर चेतन देवड़ा ने जलदाय विभाग और यूआईटी अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में पानी की आवक और जरूरत पर चर्चा की। भीलवाड़ा के गर्ल्स हाई स्कूल में आजादी का अमृत महोत्सव के तहत चित्रकला प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। और जोधपुर में एक भारत श्रेष्ठ भारत और कोरोना जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में छात्रों के लिए एक भारत श्रेष्ठ भारत और नेताजी सुभाष चंद्र बोस पर प्रतियोगिता आयोजित की गई। उदयपुर जिले के वल्लभनगर में सैटेलाइट हॉस्पिटल और अंग्रेजी मॉडल विद्यालय खोलने पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजी की, मिठाई बांटी। उदयपुर के गोगुंदा में उप जिला प्रमुख पुष्कर तेली के नेतृत्व में कांग्रेस के 51 कार्यकर्ताओं ने बीजेपी की मेंबरशिप ले ली, जिसमें 3 वार्ड पंच समेत पूर्व सरपंच कांग्रेस के पदाधिकारी शामिल हैं। बीकानेर में मंगल टीका जागरूकता अभियान के तहत स्काउट गाइड ने रैली निकाली। एडीएम बलदेव राम ध्वजक ने कलेक्ट्रेट से हरी झंडी दिखाकर इस रैली को रवाना किया। कोरोना से बचाव के लिए बीकानेर के सादुल सिंह सर्किल पर आयुर्वेदिक काढ़ा पिलाया गया। इस दौरान एपी3आई के सदस्यों ने लोगों को कोरोना से बचने के लिए मास्क इस्तेमाल करने और 2 गज की दूरी रखने का संदेश दिया। और बीकानेर में कोरोना वैक्सीनेशन के लिए लोगों को प्रेरित करने के लिए मेडिकल कॉलेज में बैठक हुई है। बैठक में जिला प्रशासन के अधिकारी, पार्षदों ने हिस्सा लिया। कोरोना के बढ़ते केस के बावजूद लोगों की लापरवाही कम नहीं हो रही। भरतपुर जिले के कई इलाकों में बच्चे बिना मास्क के स्कूल जा रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन नहीं किया जा रहा। बांसवाड़ा कलेक्टर अंकित कुमार सिंह ने महात्मा गांधी हॉस्पिटल को भेंट की गई अत्याधुनिक मशीनों का उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने कोरोना वार्ड का भी निरीक्षण किया।
अखिल भारतीय बैरवा विकास मंच ने दौसा कलेक्टर को सीएम के नाम ज्ञापन दिया है। अमित कॉलोनाइजर के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। एनडीआरएफ अजमेर के तत्वाधान में जैसलमेर में प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए मॉकड्रिल की गई। मौके पर कलेक्टर आशीष मोदी भी मौजूद हैं। बूंदी में टमाटर की उपज का उचित मूल्य नहीं मिलने से किसानों को काफी परेशानी हो रही है। सब्जी मंडी में टमाटर 1.5 रुपए किलो बिक रहा है। ऐसे में किसानों को बड़ा नुकसान उठाना पड़ रहा है। अलवर के बानासूर कृषि उपज मंडी में 2 अप्रैल को होने वाले किसान महापंचायत को लेकर संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक की गई, जिसमें अधिक से अधिक किसानों के शामिल होने के लिए आह्वान किया गया। अजमेर में बाटा तिराहे को बचाने को लेकर पिछले कई दिनों से व्यापारी महासंघ आंदोलन कर रहे हैं। इसके तहत आज व्यापारियों ने काली पट्टी बांधकर अपना विरोध दर्ज कराया। और गर्मी को देखते हुए अजमेर में पीने के पानी की व्यवस्था को सुधारा जा रहा है। जलदाय विभाग के अनुसार बीसलपुर बांध में पर्याप्त पानी है, इसलिए जिले में पानी की कमी नहीं होगी। भरतपुर के डीग में चंबल परियोजना के तहत पानी की बर्बादी और अवैध कनेक्शन की खराब खबरों को लेकर न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। अधिकारी एक्शन में आ गए। बता दें कि डीग के ग्रामीण इलाकों में चंबल के पानी के लिए रखे गए सैकड़ों पीएसपी में लोगों ने अपने घर और खेतों में अवैध कनेक्शन ले रखे थे, जिसके चलते सार्वजनिक रूप से आमजन को सरकारी योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा था। अलवर के खोहर गांव में महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण जागरूकता अभियान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में अधिकारियों ने यह कहा कि जब तक घूंघट नहीं हटेगा महिलाएं आगे नहीं आ पाएंगी। कोटा के मंडाना में एक गांव ऐसा है, अभी भी पक्की सड़क का इंतजार है लोगों को। गांव रामनगर में कई पीढ़ियों से लोग इंतजार कर रहे हैं पक्की सड़क का, लेकिन लगता है कि आने वाली पीढ़ियों को भी कच्ची सड़क से ही होकर गुजरना पड़ेगा। और होली की उमंग पत्रकारण के संग कार्यक्रम के आगाज के साथ ही ब्रज क्षेत्र भरतपुर में होली की शुरुआत हो गई है। प्रेम गार्डन में आयोजित पत्रकारों के भव्य होली मिलन समारोह में ब्रज के कलाकारों ने जमकर होली की रस बरसाई। कार्यक्रम में अंतर्राष्ट्रीय भपंग वादक गफरुद्दीन मेवाती ने जब अपना प्रसिद्ध गीत गुनगुनाया सुनाया तो प्रसिद्ध बांसुरी वादक मनुराज सिंह राजपूत ने अपने मूल्य की धुन से सबका मन मोह लिया। इंग्लैंड के खिलाफ होने वाली 3 मैच की वनडे सीरीज के लिए शुक्रवार यानी आज टीम इंडिया का ऐलान कर दिया गया। इसमें सबसे बड़ा नाम है सूर्य कुमार यादव का, जिन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ खेली जा रही T20 सीरीज में अपने इंटरनेशनल डेब्यू दिया। और इस T20 सीरीज में ऑलराउंडर कृणाल पांड्या, तेज गेंदबाज प्रसिद्ध कृष्णा को भी पहली बार वनडे टीम में शामिल किया गया। फिलहाल यहां रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं।